हेलो फ्रेंड्स टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ जो कि समाकलन चैप्टर का नाम है। और इसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 7.6 को पढ़ेंगे, जिनमें टोटल 1 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से हमने 12 क्वेश्चन ले लिया है। 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 1 में समाप्त कर लेंगे और इसका पार्ट 2 में 13 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखिए इनका हम क्वेश्चन कैसे हम इनका समाकलन करते हैं। ये खंडशः समाकलन के चैप्टर है और खंडशः समाकलन का हम आपको यहाँ पर सूत्र बता दें। खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन क्या होता है कि दो पद, इसमें दो पद आपको गुणे के रूप में दिया रहेगा और इन्हीं दोनों पदों का हमें क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। ठीक है, एक पहला पद होगा और एक दूसरा पद होगा। तो इन पहला और दूसरा पद का हम समाकलन कैसे करते हैं उसका हम यहाँ फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। लिखते हैं पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह लगाकर ब्रैकेट के अंदर dy/dx पहला पद इंटू दूसरे का समाकलन dx, ब्रैकेट बंद करके फिर यहाँ क्या लगा देते हैं dx। तो यही है आपके खंडशः समाकलन का फार्मूला। अगर हम इसको इसी सूत्र को ऐसे देखें, हमारे दो टर्म ले लें, पहला u हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, v हो जाए और यहाँ पे dx हो जाए। तो यहाँ आप देखेंगे कि दो पद u और v गुणनफल के रूप में हैं। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो लिखाएगा पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस का चिन्ह लगाकर समाकलन, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होगा dy/dx पहला पद इंटू समाकलन दूसरा पद dx, ब्रैकेट बंद करके dx। यही आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो इसी फार्मूला का यूज करके आप इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पहला दूसरा लिखे हैं, यहाँ पहला दूसरा की जगह u भी का प्रयोग करके दिखाए हैं। तो इसी तरह से आपके सवाल में भी दो टर्म दिए रहेंगे गुणनफल के रूप में, उनमें से पहला और दूसरा का जो गुणनफल पे फार्मूला चल रहा खंडशः समाकलन का, इसी का प्रयोग करके सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हल क्या दिया है, x sin x दिया है और dx। जब हम x sin x को लिखेंगे और समाकलन का चिन्ह लगाएंगे तो dx अपने पास से लिख लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये टर्न x का चल रहा है इसीलिए हमें dx लिखना पड़ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो x है ये पहला पद है और जो sin x है ये दूसरा पद है और दोनों के बीच यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है ना। तो वही फार्मूला हमारा चलेगा। बताइए कैसे टूटेगा। तो इसके बराबर में आप यहाँ भी लिख सकते हैं या इसके बराबर में नीचे भी लिख सकते हैं। तो नीचे से देखिए लिखेंगे हम पहला पद दूसरे पद का समाकलन, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर समाकलन, ब्रैकेट के अंदर dy/dx पहला पद समाकलन दूसरे पद का, दूसरा पद sin x dx दिया है, ब्रैकेट बंद करके यहाँ क्या लिख देंगे dx। ठीक है। तो आप देखेंगे तो उसी फार्मूला पे इसको हमने क्या किया है, तोड़ दिया है। अब आगे देखिए x sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x होता है। sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए, समाकलन, ब्रैकेट के अंदर देखिए dy/dx x दिया है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 और समाकलन sin x dx का मान क्या होगा, माइनस cos x होगा और साइड में क्या है आपका dx है। ठीक है ना। dy/dx x का मान कितना हो गया 1, समाकलन sin x dx का मान माइनस cos x हो गया और क्या हो गया dx। आगे इसको देखिए, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस x cos x हो जाएगा
इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, यहाँ माइनस देख रहे हैं ना, इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो यहाँ प्लस होगा। समाकलन cos x का एक में गुणा होगा तो cos x और क्या हो जाएगा dx। अगले स्टेप को देखिए, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस में क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो इस cos x का जब हम समाकलन करेंगे तो साइन x बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन पहले का यही हमारा क्या है, आंसर है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को अब सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए देता है ऐसे ही है, क्या दे रहा है, x साइन 3x और क्या है dx। ठीक है, x साइन 3x दिया है और इसका हम समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन और dx लिखना पड़ेगा। अब इसमें x हमारा पहला पद है और साइन 3x जो ये दे रहा है ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। तो पहला और दूसरे पद का समाकलन खंडशः में कैसे होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हिंदी में लिख भी सकते हैं, खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर। ठीक है, ऐसे आप हिंदी में लिख लीजिए। तो क्या होता है, पहला पद मेरा x है तो x लिखाएगा, समाकलन दूसरा पद क्या दिया हुआ है, साइन 3x और यहाँ dx लग जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा के समाकलन ब्रैकेट के अंदर dy dx, पहला पद समाकलन दूसरा पद आपका क्या है, साइन 3x है, dx है, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर क्या होगा, dx। ठीक है, ये जो समाकलन लगा है ना ब्रैकेट के बाहर, इसी समाकलन के लिए ब्रैकेट के बाहर dx लगाया जाता है। समझ पा रहे हैं ना, ये ब्रैकेट के बाहर देखिए समाकलन का चिन्ह है, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर dx लगा है इस समाकलन के लिए। आगे चलिए, x साइन 3x है तो इसका समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस 3x होगा, माइनस कॉस क्या होगा 3x, और x का गुणांक जो 3 दिख रहा है वो बटे में आ जाएगा, तो यहाँ बटे क्या हो जाएगा 3, माइनस समाकलन लगा लीजिए, डी बाई डी एस एक्स का मान क्या हो जाएगा 1 गुणे साइन 3x का समाकलन क्या होगा, माइनस के कॉस 3x होगा, और x का गुणांक यहाँ 3 है तो बटे क्या होगा 3, और बगल में क्या हो जाएगा ये dx। आगे देखिए, माइनस कॉस 3x जो दिख रहा है इसका x में गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा x कॉस 3x बटे पूरे के 3 या x के बटे 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये देखिए cos 3x का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, cos 3x होगा ना, और जो बटे 3 है यहाँ बटे 3 ना लिख करके उसको बाहर 1/3 आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, माइनस x बाई 3 cos 3x प्लस 1/3 cos 3x का समाकलन क्या बनेगा बताइए, cos 3x का जो समाकलन बनेगा वो बनेगा साइन 3x बाई 3 प्लस c। ठीक है, cos 3x का समाकलन क्या होता है, साइन 3x होता है। अब बटे में 3 क्यों लिखा रहा है, क्योंकि x का गुणांक 3 दिख रहा है इसलिए बटे में आ रहा है। अगले स्टेप में देखिए, माइनस x बाई 3 cos 3x को लिख लीजिए, प्लस इस 3 का 3 में गुणा होगा तो 1/, क्या हो जाएगा 9 साइन 3x प्लस का क्या है c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक ही जैसे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, इसको हटा देना है। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है x² e के पावर x और इसका समाकलन आपको करना है। तो फिर आप लिखेंगे वही चीज़, खंडशः समाकलन करने पर। ठीक है, खंडशः समाकलन करने पर तो इसका खंडशः समाकलन कर लीजिए। x² मेरा क्या है, पहला पद है, और e पावर x क्या है, दूसरा पद है। तो जब हम इसका खंडशः समाकलन करेंगे तो लिखेंगे क्या, पहला पद x²
समाकलन दूसरे पद का, है ना, दूसरा पद का हम समाकलन करेंगे, माइनस समाकलन का चिन्ह लगा के ब्रैकेट में dy/dx, पहला पद आपका x², फिर समाकलन दूसरा पद e⁻x dx, ब्रैकेट बंद करके dx। देखिए x² e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है, माइनस समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए, dy/dx x² का मान कितना होता है 2x होता है, और यहाँ पर dy/dx x² का मान 2x लिखा गया। अब समाकलन e⁻x का कितना होगा e⁻x होगा, ये बाहर वाला dx को यहाँ हम लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिख दीजिए, पुनः खंडशः समाकलन करने पर देखिए x² e⁻x माइनस, यहाँ से 2 आप बाहर कर लीजिए, जब 2 आपका बाहर हो जाएगा तो x बचेगा यहाँ पर, और क्या बचे भाई, यहाँ से 2 हट के बाहर चला जाए तो x और e⁻x से ही ना बचेगा, तो x मेरा पहला पद बनेगा, e⁻x क्या बनेगा दूसरा पद। अब इसमें खंडशः समाकलन का फार्मूला लगा दे रहे हैं, तो लिखाएगा पहला पद दूसरे पद का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट में dy/dx पहला पद समाकलन दूसरे पद का, ठीक है, और यहाँ पर dx ब्रैकेट बंद करके भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम x e⁻x का जब समाकलन किए हैं तो खंडशः समाकलन का फार्मूला लगाकर इसको तोड़ लिए हैं। तो ये समझाने के लिए 2 को बाहर कर लिए थे, यहाँ पर हम 2 को बाहर करके तोड़ेंगे, इस 2 को अंदर ही रहने दीजिए, ठीक है। बाहर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब हमारा क्या होगा, x² e⁻x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर x e⁻x का समाकलन e⁻x हो जाएगा, माइनस समाकलन का चिन्ह dy/dx x लिखा है तो इसका मान क्या होगा 1 होगा, और e⁻x का समाकलन e⁻x होगा, साइड में क्या हो जाएगा dx, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। आगे देखिए x² e⁻ क्या है x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है x e⁻x माइनस e⁻x का 1 में गुणा करेंगे तो e⁻x होगा, और इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा e⁻x ही होगा, प्लस क्या हो जाएगा c। अब आप -2 से इसमें गुणा कर सकते हैं, अन्यथा -2 का गुणा नहीं करना चाहते हैं तो इसमें से e⁻x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है x² e⁻x माइनस 2 के बाद e⁻x को कॉमन ले लीजिए, इच्छा है तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस का क्या हो जाएगा c। तो ये आपका आंसर हो सकता है, या गुणा करा दीजिए, गुणा करा देंगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा। 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ माइनस का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी आपका आंसर हो सकता है, गुणा करा देंगे तब भी आंसर हो सकता है। अभी e⁻x तो इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो e⁻x यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा x² माइनस यहाँ 2 बचेगा, और 2 का हम ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा c। तो एक तरह से ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, तो आपकी इच्छा है या तो 2 का इसमें गुणा करा के छोड़ दीजिए, या इसमें c⁻x कॉमन लेके छोड़ दीजिए, या ऐसे लिख लीजिए, आपकी इच्छा है, जैसे भी लिख लेते हैं सही है, ठीक है ना। चलिए ये दोनों रूप को दिखा दिए, अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो क्या आंसर आता है उसको भी देख लीजिए। देखिए x² e⁻x माइनस 2 का गुणा होगा 2x e⁻x होगा, प्लस यहाँ हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का माइनस में गुणा हो रहा है। अब 2 का e⁻x में करेंगे 2 e⁻x होगा, प्लस का क्या होगा c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी इसका आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 को सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x log x, और इसका हमें समाकलन करना है। तो आप हिंदी में लिख लीजिए खंडशः समाकलन करने पर
एक्स मेरा पहला पद होगा, लॉग एक्स क्या होगा, दूसरा पद। तो एक्स समाकलन, यहाँ पर देखिए जो एक्स दिया है इसको आप सेकेंड टर्न बनाइए और log x को क्या बनाइए, फर्स्ट टर्न, ठीक है, क्योंकि log x का हम अवकलन कर सकते हैं, समाकलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो log x मेरा पहला पद हो जाएगा, समाकलन दूसरा पद की जगह क्या लिखाएगा, x, फिर dx लगाएंगे, माइनस समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट के अंदर dy dx, पहला पद लिखाता है log x, है ना, पहले पद का ही अवकलन होता है, इनटू समाकलन का चिन्ह लगाकर दूसरा पद x हो जाएगा dx, ब्रैकेट बंद करके dx। आप इनमें से पहला दूसरा पद किसी को बना सकते हैं, गुणे में है, इसको पहला बनाएंगे तो ये दूसरा बनेगा, अगर इसको पहला बनाते हैं तो ये दूसरा बनेगा। तो log x का हम अवकलन कर सकते हैं, समाकलन नहीं, इसीलिए log x को पहला पद बनाए हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा पहले पद का ही अवकलन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बताइए क्या लिखा है, log x लिखा है, समाकलन x का कितना होता है, x स्क्वायर बटे 2, यही होता है, इसकी पावर जो x की पावर 1 है, इसी 1 में 1 जोड़ने से 2 हो जाता है, जितना पावर ऊपर होता है उतना ही नीचे लिखा जाता है, माइनस समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स को क्या लिखेंगे, 1/x, है ना, समाकलन का चिन्ह लग गया, और डी वाई डी एक्स लॉग एक्स को 1/x लिख दिया गया, ठीक है। ब्रैकेट लगाना है तो लगा सकते हैं, इंटू माने गुणे हो गया, x का समाकलन क्या होता है, x स्क्वायर बटे 2, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे dx, इस x से यहाँ का एक x कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए क्या हो रहा है, इसका इसमें गुणा होगा तो ये होगा x स्क्वायर बटे 2 log x माइनस 1/2, यहाँ देखने को मिल रहा है ना, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1/2 आपका बाहर निकल जाएगा। तो समाकलन के पीछे यहाँ एक ही x बचेगा, क्योंकि इस x से यहाँ का एक x कट चुका है, तो एगो x बचेगा और dx बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x है माइनस 1/2, x का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है, प्लस का c। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग x को लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 2 का 2 में कर लेंगे 4 प्लस का c, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखिए क्या दिया है, x log 2x, और इसका समाकलन करना है। तो इसमें log 2x जो दिया है, ये टोटल log 2x जो दिया है, इसे हम पहला पद मानेंगे और x को क्या मानेंगे, दूसरा पद मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ खंडशः समाकलन करने पर आप हिंदी में लिख लीजिएगा। अब बताइए क्या लिखाएगा, पहला पद समाकलन दूसरे पद का, माइनस समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट में, पहले पद का क्या होता है, अवकलन, तो पहला पद तो आपका log 2x है, फिर समाकलन दूसरे पद का x dx, ब्रैकेट बंद करके यहाँ dx। आगे चलिए, log 2x उतर जाएगा, यहाँ पर बताइए x का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा, ठीक है ना, माइनस समाकलन का प्रतीक ब्रैकेट में डी वाई डी एक्स, बताइए क्या लिखा है, log 2x, तो इसका अवकलन होता है 1/2x, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स log 2x का अवकलन क्या होगा, 1/2x, log के आगे जो भी दिखता है ना वह 1/, में लिख दिया जाता है। तो यहाँ log के आगे क्या लिखा है, 2x, इसीलिए 1/, में 2x लिखा गया है। गुणे x का गुणांक 2 है तो यहाँ 2 आएगा, गुणे x का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा, ब्रैकेट बंद करके यहाँ dx। इस 2 से इस 2 को काटा जा सकता है, इस 2 से इसको भी काटा जा सकता है, किसी एक को काट सकते हैं, ठीक है। इस x से यहाँ का एक x कट जाएगा, तो बताइए क्या बचा, इसका गुणा कराइए। आप यहाँ पर इस 2 से इस 2 को मत काट दीजिएगा, क्योंकि ये log का एंगल है, log का एंगल मतलब log के सामने है, तो इसको आप नहीं काट सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको 2 से इसको नहीं काटा जा सकता है। एक्स स्क्वायर बाई 2 का इसमें गुणा होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x हो जाएगा, माइनस 1/2, यहाँ देख रहे हैं ना, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1/2 आपका बाहर हो जाएगा,
समाकलन में क्या बचा, ये पूरा कटने के बाद देखिए x खाली बचा है और क्या बचा है dx। तो यहाँ x² 2 लाग क्या है 2x माइनस 1/2 गुणे x का समाकलन कितना होगा x² 2 होगा प्लस में c। अब इसका इसमें गुणा करा दीजिए। तो यहाँ x² 2 लाग 2x माइनस x² 4 प्लस क्या होगा c। x² का 1 में गुणा होगा x², 2 का 2 में होगा तो 4 आएगा प्लस का c। इसे आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, या x² 2 कॉमन ले सकते हैं। जब x² 2 या x² 4 कुछ भी आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। x² 2 कॉमन लेंगे तो लागे 2x माइनस 1/2 आएगा। x² 4 कॉमन लेंगे तो 2 लागे 2x माइनस 1 हो जाएगा, बाहर आपका प्लस c रहेगा, ठीक है। तो कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपका गलत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिया जाए। इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देता है x² log x। इसका हमें समाकलन करना है, तो खंड से समाकलन आप करेंगे तो log x को पहला पद बनाएंगे, फिर दूसरा पद आपका x² बन जाएगा, उसका समाकलन होगा, माइनस समाकलन का चिन्ह dy/dx क्या लिखाएगा पहला पद, तो पहला पद तो आपका log x है, गुणे किसका समाकलन होता है दूसरे पद का, दूसरा पद आपका x² है, ब्रैकेट बंद करके dx। बस यहाँ इंटू का चिन्ह या गुणे का चिन्ह कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए log x यहाँ लिख गया, गुणे x² का समाकलन कितना होगा, x पे 3/3, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ लिया जाता है ना, तो यहाँ 2 पावर 1 जोड़ेंगे 3 पावर हो जाएगा, तो नीचे भी 3 लिखा आएगा, माइनस समाकलन dy/dx log x का मान 1/x होगा, गुणे x² का समाकलन कितना हुआ था, x² का समाकलन x पे 3/3 और यहाँ पर आपका dx आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस x से यहाँ का एक x कैंसिल हो जाएगा, इनका गुणा कराइए, x की पावर 3/3 log क्या है x माइनस 1/3 यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो समाकलन के पीछे x² dx तो बच जाएगा, है ना। x से यहाँ एक ही x कटा है, x कितना है यहाँ 3 है, 3 में से 1 कट गया नीचे वाले से, यहाँ पे 2 बच गया है, वही 2 लिखा गया है। अब देखिए x की पावर 3/3 log x माइनस 1/3, x² का समाकलन कितना होता है, x पावर 3/3 होता है प्लस का c। आगे देखिए x की पावर 3/3 log x माइनस x पे q का 1 में गुणा करेंगे, x पे q होगा और 3 का 3 में करेंगे तो 9 प्लस का क्या होगा c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते 1/9 भी लिख सकते 1/9 x की पावर 3, आपकी इच्छा है, ऐसे भी सही हो ऐसे भी सही है, ठीक है। इस पर भी फुल नंबर पाएंगे, अगर 1/9 x की पावर 3 लिखते हैं तब भी फुल नंबर आपको मिलेगा। तो ये मिस्टेक कुछ नहीं है, आप लोग समझदार हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देता है x sin इनवर्स x और इसका हमें समाकलन करना है, ठीक है। तो जब साइन इनवर्स आ गया, लाग आ गया, तो उस कंडीशन में साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, लाग x 2x 3x कुछ भी दिया हो उसे हम ही फर्स्ट फलन हमेशा बनाते हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स x को हम फर्स्ट फलन बनाएंगे और x को सेकेंड फलन बनाएंगे, और खंड से समाकलन जब करेंगे तो लिखेंगे साइन इनवर्स x समाकलन, दूसरा पद x dx लिखा जाएगा, माइनस समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट में dy/dx साइन इनवर्स x इंटू दूसरा पद आपका क्या है x जिसका हम समाकलन करेंगे, इंटू समाकलन दूसरा पद x dx करके फिर dx। उस फार्मूला पर देखते रहिए, इसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब बताइए क्या हो गया, ये साइन इनवर्स x हो गया और x का समाकलन कितना होगा x²/2, आप यहाँ पर x²/2 लिख सकते हैं या गुणे में आगे लिख सकते हैं, गुणा करने पर यही आने वाला है,
माइनस समाकलन का चिन्ह लगाइए, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1/रूट में क्या बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इंटू मतलब गुणे का चिन्ह। एक्स का समाकलन कितना होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी एक्स। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई ना। आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 यहाँ से क्या करिए बाहर निकाल लीजिए, तो बताइए क्या बचेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा, अब बटे के नीचे क्या बचेगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है ना। आगे फिर देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, माइनस का चिन्ह यहाँ दिख रहा है, अगर इस माइनस के चिन्ह को मैं प्लस का चिन्ह लिख दूँ तो बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये हमारा माइनस में हो जाएगा ना, बटे में रूट में क्या दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस को अगर आप प्लस लिखते हैं तो यहाँ वाला चिन्ह जो प्लस दिख रहा है किस में बदलना पड़ेगा माइनस में, क्योंकि किसी माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो माइनस प्लस के गुणा करने से यहाँ माइनस चिन्ह आ पाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे उतर जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 समाकलन, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें हम एक को जोड़ेंगे और एक को क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ हम 1 लिख देते हैं, ये 1 के आगे प्लस चिन्ह यानी ये जोड़ा जा रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 लिख लीजिए, बटे में रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है डी एक्स। समझ पा रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ दिख रहा है, हमने एक यहाँ पर क्या किया है जोड़ा है, तो एक को मैंने क्या किया है घटा दिया है, ये प्लस चिन्ह आगे लिखा नहीं जाता है छिपा रहता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिप गया है। ठीक है, अब ये -1 + 1 कैंसिल हो जाए तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ में और एक को अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स क्या है एक्स प्लस 1/2 समाकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे रूट में क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर माइनस का चिन्ह 1 बटे क्या रहेगा, तो रूट का चिन्ह लगा करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ ब्रैकेट बंद कर लीजिए और क्या लिख दीजिए डी एक्स। ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ में हो गया है, और -1 जो था वो अलग हो गया है, तो जब अलग अलग करेंगे तो बटे में रूट वाली संख्या को लिखा जाएगा। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रूट में है और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में नहीं है, तो इससे हम इसको काट सकते हैं। जैसे आपको समझा दें कि 2/√2 हो तो इस √2 से इसको काटा जा सकता है, इससे जब ये कटेगा तो √2 ऊपर बच जाएगा। कैसे बचता है, ये जो 2 है और ये बटे √2 है, तो इस √2 को मैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बटे में क्या है √2, तो इससे आपका एक कैंसिल होता है एक बच जाता है, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या यदि सेम है और एक काड़ी में है और एक काड़ी में नहीं है, तो इससे ये कटेगा, तो यहाँ एक संख्या मेरा बचेगा, वो कैसा बचेगा काड़ी में, क्योंकि इस तरह की संख्याएं यहाँ पर 2 गो काड़ी में लिखा जा सकता है। रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 2 बार आप लिख सकते हैं, एक से कट जाएगा एक बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको ऊपर से देखिए मिटा देते हैं और यहाँ से फिर समझाते हैं। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स क्या है एक्स प्लस 1/2 समाकलन 1/2 समाकलन है ना, तो इससे ये कट जाएगा, तो बताइए रूट में क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, और पीछे से dx को उठा लाइए, माइनस का चिन्ह लगाइए, अब माइनस के चिन्ह के बाद 1/2 समाकलन, देखिए इस ब्रैकेट के कहाँ था बाहर था, तो ये 1/2 समाकलन अब यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2 समाकलन, क्या इसका नाम है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है dx। ठीक है ना,
अब आपको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला थोड़ा सा देख लीजिए। इंटीग्रल रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो इसे हम क्या लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं 1/2 एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यदि इस तरह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में एक अचर संख्या है जो वर्ग के रूप में है और एक चर संख्या है ये भी वर्ग के रूप में, बीच में माइनस का चिन्ह है और उसका समाकलन करना है, तो हम इसी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो आपका ये जो सवाल दिया है इसको हम 1 को 1 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट में पैक है ना, रूट में मतलब बंद है और इसका हम समाकलन कर रहे हैं। तो ए का मान यहाँ 1 दिख रहा है और एक्स का मान एक्स ही दिख रहा है, तो इसी फार्मूला का प्रयोग हम करेंगे। तो बताइए क्या इसका मान बन रहा है? यहाँ पर लिख लीजिए 1/2 एक्स रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1, एक्स का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई क्या लिखा है 2, ए का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे 1 नहीं लिखेंगे, ए का मान 1 है, देखिए बटे ए चाहिए तो ए का मान यहाँ क्या है 1 है। मैं बताया हूँ शुरू में ए का मान क्या दिया है 1 दिया है, तो यहाँ बटे 1 नहीं लिखा जाता है, छिप जाता है, ठीक है। बस यही इतना इसका फार्मूला बनेगा। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ठीक है। इसको हटा दे रहा है। और इसका देखिए जो इंटीग्रल क्या दिया है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके लिए फार्मूला यहाँ पर होता है 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/a क्या होता है ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। एक बार फार्मूला को कन्फर्म कर ले रहे हैं, ठीक है। जी साइन इनवर्स एक्स बाई ए खाली होता है, tan में आता है 1/2 1/8 tan में आता है, ठीक है। तो यही आपका फार्मूला है डी एक्स 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है तो हम -1/2 लिख लेंगे, और ये जो भी है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स, क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मान तो एक्स ही है, ए का मान कंप्रोमाइज कर लीजिए, ए का मान यहाँ क्या दिया है 1, तो यहाँ बटे में 1 आएगा, 1 नहीं लिखा आएगा, ठीक है, प्लस का क्या लिख देंगे सी। तो ये आपका सूत्र है 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, प्लस सी। ये भी आपका एक फार्मूला है, इसे आप लोग याद रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए इसमें हम कहीं समाकलन नहीं करना था, इसलिए प्लस सी कर लिए हैं। अब इस ब्रैकेट को हटा करके 1/2 का गुणा कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 का यहाँ गुणा होगा तो 1/, कितना होगा 4 एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, फिर प्लस 1/2 का यहाँ गुणा करेंगे तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का क्या है सी। आगे देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2, आंसर छोड़ सकते हैं लेकिन थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए और आगे तक, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
यहाँ देखिए 1/4 साइन इनवर्स एक्स है और 1/2 साइन इनवर्स एक्स है, इनके बीच घटाना का चिन्ह लगा है। तो 1/4 में से हम 1/2 को घटावें, 1/4 में से 1/2 को घटावें तो क्या आएगा? तो बताइए, इनका एलसीएम तो 4 होता है। 4 से 4 एक बार में कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 2 से 4 दो बार में कैंसिल होगा तो 2 आएगा, यानी घटाना करने -1/2 आएगा। क्या आएगा? तो जब इसमें से इसको आप घटाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स। 1/4 साइन इनवर्स एक्स में से 1/2 साइन इनवर्स एक्स को घटाएंगे तो माइनस आएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स, प्लस का क्या हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर भी साइन इनवर्स एक्स है, तो दोनों में साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा x² माइनस यहाँ क्या बचेगा 1, और इसके भी बटे 2, इसके भी बटे 2, तो टोटल के बटे यहाँ 1 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका साइन इनवर्स क्या रहेगा x, प्लस में 1/4 x रूट में क्या है 1 - x² प्लस का c। ठीक है, क्या हमने समझाया कि साइन इनवर्स एक्स यहाँ है, साइन इनवर्स एक्स यहाँ है, तो साइन इनवर्स एक्स आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x² 2 बचेगा और यहाँ 1/2 बचेगा। दोनों के बटे 2 है इसलिए एक ही 2 लिखा जाएगा, x² - 1 ऊपर उतर जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए कैसे किया जाएगा। इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या देता है, x tan इनवर्स x dx। तो इसमें tan इनवर्स x आपका पाला फलन होगा, तो यहाँ आप लिख लीजिए पाला फलन की जगह पर tan इनवर्स x समाकलन x dx। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, समाकलन का चिन्ह लगा के ब्रैकेट के अंदर d/dx, पहला फलन आपका tan इनवर्स x हो जाएगा, फिर समाकलन का चिन्ह लगाकर दूसरा फलन x dx, ब्रैकेट बंद करके dx। आगे देखिए tan इनवर्स x हमने लिख लिया, x का समाकलन कितना होगा x²/2, तो यहाँ आगे x²/2 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप x²/2 लिख सकते हैं, गुणे में पीछे भी लिख सकते हैं लेकिन गुणा करके यही अगला स्टेप में आएगा, इसलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। माइनस d/dx tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, d/dx tan इनवर्स x 1/1 + x² होता है। ठीक है, एक बार सूत्र को कंफर्म कर लीजिए। हाँ, तो यही इसका सूत्र है, d/dx tan इनवर्स x को 1/1 + x² लिखते हैं और x का समाकलन कितना होता है x²/2 और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा। आगे देखते रहिए, x²/2 tan इनवर्स क्या है x माइनस 1/2, यहाँ से आप बाहर ले लीजिए तो समाकलन के पीछे कौन ऊपर बचा x² और नीचे कौन बचा 1 + x² बचा और यहाँ क्या है dx। अब इस x² में अगर हम एक को जोड़ देते हैं और एक को घटा देते हैं तो यहाँ से आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ x²/2 tan इनवर्स क्या है x - 1/2 समाकलन, ब्रैकेट के अंदर देखिए ये जो x² है इसमें मैंने एक को क्या किया जोड़ लिया और एक को क्या किया घटा दिया। ठीक है, ये +1 - 1 कैंसिल होगा तो फिर x² बचेगा। अब इनके बटे क्या रहेगा 1 + x², तो अलग अलग यदि लिख दें तो हम ऐसे 1 + x² को लिख सकते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग करेंगे तो, क्योंकि दोनों का हर तो यही नहीं रहेगा 1 + x², तो अलग अलग करने पे यही आएगा। इससे आपका ये क्या होगा कट जाएगा, कितना बार में, एक बार में। तो बताइए क्या बचा, x²/2 tan इनवर्स x - 1/2 समाकलन, यहाँ क्या बचा 1 बचा, फिर माइनस का चिन्ह यहाँ पर है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा, 1/2 समाकलन 1/, बताइए क्या बचा 1 + x² dx बचा। ठीक है ना, तो इसका आप फार्मूला लिख लीजिए, क्या बनेगा x²/2 tan इनवर्स x - 1/2 समाकलन 1 dx क्या होता है x होता है, +1/2
dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, तो इसका फार्मूला tan इनवर्स x हो जाता है प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है ना। अब इसमें से आप tan इनवर्स x को कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में देखिए tan इनवर्स x को यदि हम कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर बटे 2 और यहाँ 1/2 बचेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। tan इनवर्स x मेरा कॉमन निकल गया, माइनस में 1/2 एक्स प्लस का क्या होगा c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को आप इस तरह से हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देता है x cos इनवर्स x और इसका हमें समाकलन करना है। तो cos इनवर्स हमने बताया इनवर्स वाले फंक्शन जो भी रहेंगे वही पहला फलन बनेगा, तो यहाँ cos इनवर्स x को पहला फलन बनाएंगे। cos इनवर्स x का हम समाकलन करेंगे, दूसरा फलन बनेगा, माइनस समाकलन का चिन्ह लगा के dy/dx। पहला फलन क्या लिखाएगा cos इनवर्स x समाकलन x dx, ये दूसरा फलन है। ठीक है, यहाँ पे dx ब्रैकेट के बाहर। अब बताइए x का समाकलन क्या होता है, x²/2 होता है। फिर cos इनवर्स x को लिख लेंगे माइनस समाकलन dy/dx cos इनवर्स x माइनस 1 बटे क्या होता है 1 - x² होता है रूट में, गुणे x का समाकलन क्या होता है x²/2 और क्या होता है dx। आगे देखिए x²/2 cos इनवर्स x माइनस ये है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अन्यथा इसको माइनस ही रहने दीजिए। चलिए ठीक है, माइनस में प्लस कर लीजिए। समाकलन x² का 1 में गुणा होगा x² बटे के नीचे रूट में क्या आएगा 1 - x² और क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसे आप चाहे तो उसी रूप पे कर सकते हैं। 1 मिनट अगर इसको माइनस ही रहने दिया जाए तो यहाँ आपका क्या रहेगा माइनस रहेगा। अब ये देखिए माइनस में x² है, इसमें एक जोड़ करके एक घटाया जा सकता है, कर लीजिए उसी फार्मूला पे x²/2 cos इनवर्स क्या है x माइनस समाकलन, इसमें हमने बताया ना ये माइनस x² है, तो इसमें एक को जोड़ सकते हैं और एक को घटा सकते हैं। ठीक है, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा तो -x² ही बचेगा, तो इसमें एक जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। अब बटे में बताइए क्या दिया है, रूट में 1 - x² दिया है और क्या है dx दिया है। अब यहाँ पर 1 - x² एक साथ हो जाएगा और -1 क्या होगा अलग हो जाएगा। x²/2 cos इनवर्स x माइनस समाकलन में 1 - x² बटे रूट में क्या लिखेंगे 1 - x²। फिर माइनस का यहाँ देखिए चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह, 1 बटे क्या लिखेंगे रूट में 1 - x² और इसे ब्रैकेट में एक बंद करेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे dx। ठीक है ना। अब देखिए ये जो नीचे संख्या है 1 - x² वही संख्या ऊपर भी है, लेकिन ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा रूट में 1 - x²। ठीक है, इससे अभी मैं कुछ समय पहले समझाया था, ये कट जाएगा और यहाँ रूट में क्या बच जाएगा 1 - x²। ठीक है, यही बच जाएगा। एक स्टेप और नीचे देख लीजिए x²/2 cos इनवर्स क्या है x माइनस समाकलन, यहाँ बताइए क्या बचा रूट में 1 - x² बच गया और क्या आ जाएगा dx। माइनस का यहाँ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, dx का 1 में गुणा कर लीजिए तो dx बटे क्या हो जाएगा रूट में 1 - x²। यही तो हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसको मिटा करके यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिए। देखिए क्या दिया है x²/2 cos इनवर्स x माइनस के बाद देखिए समाकलन रूट में 1 - x² है, तो इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर माइनस x² लिख सकता हूँ, तो ये a² - x² के फार्मूला पर आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो मैं माइनस लगा दिया हूँ, और इसका जो भी फार्मूला बनता है इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। तो क्या फार्मूला बनता है, 1/2x बनता है, 1/2x या x/2 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रूट के अंदर सेम यही संख्या उतार दिया जाता है, 1 - x²। उसके बाद प्लस का चिन्ह आता है, प्लस के बाद a²/2, a का मान क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा /2, और आगे साइन इनवर्स क्या हो जाता है x/a, यानी साइन इनवर्स x हो जाएगा, बटे में a का मान 1 है, नहीं लिखा जाएगा, ब्रैकेट बंद। ठीक है, प्लस में बताइए क्या है ये, तो ये आपका है dx बटे a² - x² के रूप में इसका भी फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है, dx बटे a² - x²। देखिए यहाँ पे लिखे हैं dx का 1 में गुणा करेंगे तो ये dx ही बन जाएगा। इसी फार्मूला को हम dx बटे भी बोलते हैं। क्या फार्मूला होता है, साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर आप बना दीजिए साइन इनवर्स x/a, x का मान x ही है और a का मान 1 है, तो बटे 1 नहीं लिखाएगा। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा c। तो पूरा आपका देखिए फार्मूला यहाँ लग चुका। अब आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, x²/2 cos इनवर्स x माइनस ब्रैकेट खुल जाएगा 1/2x रूट में 1 - x², यहाँ माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस आएगा, 1/2 साइन इनवर्स x प्लस में है साइन इनवर्स x प्लस का क्या है c। ठीक है, अब बताइए क्या होगा, x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2x रूट में 1 - x²। ये साइन इनवर्स x कितना है, एगो है, और ये साइन इनवर्स कितना है 1/2, मतलब आधा है। तो एक में से हाफ को घटाएंगे तो हाफ पाएंगे, तो प्लस में क्या बचेगा 1/2 साइन इनवर्स x प्लस का c। ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स x कितना है 1 है, और यहाँ पे साइन इनवर्स x कितना है माइनस का हाफ है। तो जब साइन इनवर्स x मैं कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ माइनस हाफ बचेगा और यहाँ का बचेगा 1 बचेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 + 2/2 बनेगा, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा प्लस में। इस तरह से इसको किया गया है। तो इस तरह से यही आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का हल हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इसको हटा दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और क्या है dx। ठीक है, यहाँ समाकलन लगेगा तो यहाँ dx लिखा जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने मान लिया कि साइन इनवर्स x बराबर क्या है थीटा। साइन इनवर्स x बराबर हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। इसको देखिए वैसे भी कर सकते हैं, इसका गुणांक आप 1 लेकर के खंड से समाकलन पर लगा सकते हैं। 1 आपका द्वितीय फलन बन जाएगा और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फलन हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड पे तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मान के मैं आपको समझा दे रहा हूँ। माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, या x बराबर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा ना। अब इसका अवकलन कर लीजिए तो d/dx x का मान कितना होता है, d/dx x, और यहाँ पर d/dx साइन थीटा हो जाएगा, होगा ना। d/dx x का मान 1 हो जाएगा। d/dx साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटे dx। d/dx साइन थीटा का मान होगा कॉस थीटा, यहाँ पर dx है इसीलिए कॉस थीटा लिखा रहा है, और यहाँ पर देखिए थीटा है तो यहाँ पर थीटा नहीं ना है, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या है x है, इसीलिए इसका थीटा का भी अवकलन होगा। जब थीटा का अवकलन करेंगे तो d थीटा बटे dx हो जाएगा। अब dx का इधर गुणा करा दीजिए तो dx बराबर क्या आ रहा है, कॉस थीटा डी थीटा। अपने क्वेश्चन में आइए, ठीक है, इसको हटा दीजिए। साइन इनवर्स x को आपने क्या माना था, थीटा। साइन इनवर्स x को क्या माना गया है, थीटा। उस पर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर। ठीक है, और जो dx दिखाई दे रहा है उसका मान कितना निकला है भाई, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है,
अब ये देखिए जो थीटा स्क्वायर है ये पहला फलन और जो कॉस थीटा ये दूसरा फलन, खंडशः समाकलन यहाँ पर होगा। तो पहला फलन थीटा का स्क्वायर है ना, फिर समाकलन दूसरा फलन कॉस थीटा डी थीटा, माइनस समाकलन का चिन्ह लगा करके ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पर, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे डी बाई डी थीटा, थीटा का स्क्वायर है ना, पहले फलन यही ना थीटा स्क्वायर, इसी को यहाँ लिखा जाएगा, इनटू दूसरा फलन कॉस थीटा डी थीटा, ब्रैकेट बंद करके डी थीटा। ठीक है, थोड़ा सा के इंक इसमें डाल लेते हैं, इंक खत्म हो गया है। तो देखिए आगे क्या होगा, क्या है थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा को क्या लिखा जाता है, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा बन जाता है, माइनस समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए, डी बाई डी थीटा, थीटा स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 थीटा, है ना, 2 घात आगे आ जाएगा और इसमें से एक घात कम हो जाएगा तो एक बचेगा, यहाँ एक घात लिखाएगा नहीं, जो भी होता है या फार्मूला याद किए होंगे डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन एक्स की पावर क्या होता है n-1 होता है, यानी यही n घात को पहले लिखा जाता है। ठीक है, फिर इस n में से एक क्या किया होता है कम हो जाता है, तो यहाँ n का मान 2 है तो इसलिए 2 को पहले लिखे हैं, और 2 में से जब एक घटाएंगे तो यहाँ एक आएगा, एक नहीं लिखाएगा। ठीक है, आगे देखिए कॉस थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा, इसमें से 2 को बाहर कर लीजिए, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 मेरा बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा थीटा और साइन थीटा डी थीटा, यही तो बचेगा। अब हम क्या करेंगे, फिर इसका खंडशः समाकलन करेंगे, तो ये पहला फलन थीटा बनेगा और दूसरा फलन साइन थीटा बनेगा, तो लिख देंगे पुनः खंडशः समाकलन करने पर। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए पुनः खंडशः समाकलन करने पर। तो देखिए ऊपर से अब आपको समझा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इतनी की ज़रूरत है उसको रहने दे रहे हैं, और इसका हम खंडशः समाकलन करके आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2, इसका हम जब खंडशः समाकलन करेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए। जब खंडशः समाकलन करेंगे तो आप यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे पहला फलन, क्या लिखेंगे पहला फलन, दूसरा फलन क्या है साइन थीटा डी थीटा, माइनस के बाद समाकलन का चिन्ह लगा करके डी बाई डी थीटा, पहला फलन आपका थीटा हो जाएगा, और समाकलन में क्या होता है दूसरा फलन आपका साइन थीटा हो जाएगा और डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके यहाँ डी थीटा। आगे देखिए थीटा स्क्वायर साइन थीटा ये हो गया, -2 ब्रैकेट में थीटा साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ माइनस कॉस थीटा लिख दीजिए, माइनस समाकलन डी बाई डी थीटा इंटू थीटा का मान 1 होगा, और इसका क्या होगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, डी बाई डी थीटा इंटू थीटा का मान 1, तो ये 1 हो गया, 1 का भाई किसी संख्या में गुणा करें तो वही आता है, तो यानी यही आएगा। इसका समाकलन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, तो जो माइनस आ रहा है इस माइनस में गुणा करके प्लस कर लिए। ठीक है, आगे देखिए थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस, यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा कर लीजिए 2 थीटा कॉस थीटा, फिर इस -2 का यहाँ गुणा होगा तो माइनस क्या आएगा 2, आकाश थीटा का समाकलन क्या होता है साइन थीटा होता है, तो यहाँ साइन थीटा लिख दीजिए, प्लस का क्या हो जाएगा सी। ठीक है ना, ये माइनस कैसे हो रहा है पता है ना, ये -2 का हमने यहाँ गुणा किया है तो इसलिए माइनस आ गया है। अब आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को देखना है कि मेरे क्वेश्चन में थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स लिखा सकता है, और जहाँ साइन थीटा रहेगा वहाँ पर एक्स लिखा सकता है।
तो यहाँ पर देखिए थीटा है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। इस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को एक्स लिख सकते हैं। तो इस साइन थीटा को एक्स लिख दीजिए और थीटा की जगह आप क्या लिख दीजिए, साइन इनवर्स एक्स, और इस पर होल स्क्वायर लगा दीजिए +2। थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप साइन इनवर्स एक्स लिख लीजिए, लिखा गया ना थीटा की जगह पर। और कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस थीटा को रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, और उसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर आएगा तो कॉस थीटा होगा। और इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस साइन थीटा की जगह मुझे क्या लिखना है, एक्स लिखना है, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। -2 साइन थीटा की जगह एक्स आ जाएगा प्लस का सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का हल। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देता है, x cos इनवर्स x बटे रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या है आपका dx, ठीक है। इसको भी आप मान के लगा सकते हैं, या cos इनवर्स x को अगर आप पहला फलन बनाते हैं तो x बटे रूट में 1 माइनस जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसको दूसरा फलन बना करके लगाया जा सकता है, ठीक है। तो वह प्रक्रिया हमको उम्मीद होती है कि लंबी होगी, क्योंकि x बटे रूट में 1 माइनस जो एक्स स्क्वायर आएगा उसका समाकलन करते समय आपको t मानना पड़ेगा नीचे वाले को, फिर उसका अवकलन करेंगे तो ऐसे लॉन्ग होगा। तो यहाँ पर भी मान कर ही लगा लेते हैं, माना cos इनवर्स x बराबर थीटा, या x का मान क्या होगा, cos थीटा होगा ना, रखने पर जब यहाँ से x का मान निकालेंगे ना तो ये cos इनवर्स उधर जाके cos थीटा बन जाता है। अब x के सापेक्ष अवकलन करिए तो dy dx x लिखाएगा, और यहाँ dy dx cos थीटा लिखाएगा। dy dx x एक हो जाएगा, dy dx cos थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा, और यहाँ फिर थीटा का अवकलन d थीटा बटे dx लिखाएगा, ठीक है। dx के इधर गुणा कर लीजिए तो dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा डी थीटा। अपने क्वेश्चन में आइए, देखिए जो cos इनवर्स x दिख रहा है उसको तो मैं थीटा मान लिया हूँ, तो इस cos इनवर्स x को तो थीटा लिख सकते हैं ना। फिर x दिख रहा है तो इस x के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया cos थीटा बटे रूट में आइए तो रूट में है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। x के जगह मैं cos थीटा लिख सकता हूँ, इस x की जगह क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे यानी cos स्क्वायर हो जाएगा ना। समझ पाए भाई, x का मान cos थीटा है, जब इस पर स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और dx का मान बताइए क्या है, माइनस का साइन थीटा, और क्या है d थीटा। आगे देखिए यहाँ पर समाकलन क्या है, थीटा कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो रूट में है, इसको साइन स्क्वायर थीटा रूट में लिखा जा सकता है, और इस साइन स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर करेंगे तो साइन थीटा आएगा, ठीक है। और गुणे में, ये गुणे में है माइनस का साइन थीटा, और क्या है डी थीटा। इस साइन थीटा से साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए क्या बचेगा, माइनस का चिन्ह यहाँ है ना, इसको बाहर कर लीजिए, थीटा बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, और डी थीटा बचेगा। अब यहाँ से हम खंडशः समाकलन का फार्मूला लगाएंगे, माइनस चिन्ह को यहाँ बाहर रखेंगे, और ये फर्स्ट फलन और ये सेकेंड फलन बन जाएगा। तो बताइए माइनस चिन्ह यहाँ बाहर रख करके कोष्टक के ब्रैकेट के अंदर आप फार्मूला को लगाइए, तो लिखेंगे पहला फलन समाकलन दूसरा फलन, हो गया ना।
फिर माइनस का चिन्ह देके समाकलन, ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी थीटा, पहला फलन आपका क्या हो जाएगा थीटा, इंटू दूसरा फलन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, जिसका समाकलन होगा यहाँ डी थीटा, ब्रैकेट बंद करके डी थीटा, ब्रैकेट बंद, टोटल है ना। अब देखिए माइनस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बताइए, ब्रैकेट में आपका थीटा लिखा हुआ है ना, और कॉस थीटा का समाकलन क्या बनता है साइन थीटा बनता है, माइनस फिर समाकलन आ गया डी बाई डी थीटा इंटू थीटा का मान 1, तो इसे भूल जाइए, 1 का इसमें गुणा होगा तो यही आएगा। इसका हम जब समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा साइन थीटा मिलेगा, और क्या मिलेगा डी थीटा, ये पीछे वाला डी थीटा, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ आपका बंद हो गया। आगे यहाँ पे बराबर में देख लीजिए, इस माइनस का यहाँ गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस थीटा साइन थीटा, है ना, माइनस का यहाँ गुणा होगा तो माइनस थीटा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। और साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होता है भाई माइनस कॉस थीटा प्लस का सी। अब ये माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो फिर माइनस वही आ जाएगा, यानी आ रहा है माइनस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का सी। अब हमें क्या करना है अपने क्वेश्चन को कास का रूप दिलाना है, तो देखिए यहाँ पर अब समझा दे रहे हैं इसको हटा करके। देखिए ध्यान से देखिए, यही तो आया है माइनस थीटा साइन थीटा, माइनस का थीटा है और साइन थीटा, तो इस साइन थीटा को मैं रूट में साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, और साइन स्क्वायर जो रूट में होगा उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस साइन थीटा की जगह लिखा सकता है। फार्मूला है साइन थीटा बराबर रूट में होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस का बताइए क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस का सी। अब हम मान को रखेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो गया, थीटा की जगह बताइए क्या लिखा जाएगा कॉस इनवर्स एक्स लिखा आएगा, तो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स, फिर रूट में जाइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जब इस कॉस पर स्क्वायर रहेगा तो एक्स पर भी स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर भी होगा, जो कार्य यहाँ होगा वही यहाँ पर भी होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का मान क्या था कॉस थीटा का मान क्या था एक्स था, प्लस का क्या हो जाएगा सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, उसे भी देख लीजिए 12 नंबर के क्वेश्चन को, और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं शेष उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 डाल लीजिए, ठीक है। क्या लिखा है बताइए एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और इसका हमें समाकलन करना है, तो ये एक्स मेरा पहला पद बनेगा और सेक स्क्वायर एक्स क्या बनेगा दूसरा पद। खंड से समाकलन करने पर पहला फलन फिर दूसरे फलन का समाकलन हो जाएगा, है ना, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे समाकलन, ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स क्या होता है पहला फलन, डी बाई डी एक्स के बाद पहले फलन होता है, यानी पहले फलन का अवकलन होता है, इनटू दूसरा फलन क्या आपका सेक स्क्वायर एक्स है, और यहाँ डी एक्स ब्रैकेट बंद करके फिर डी एक्स बाहर। आगे आ जाइए एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या होता है भाई tan एक्स होता है माइनस, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का जब समाकलन होता है तो tan एक्स आता है, माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स का मान 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो यही मिलेगा, तो इसका समाकलन क्या होता है tan एक्स होता है, और क्या हो गया डी एक्स, ठीक है। ये वाला जो समाकलन का चिन्ह देख रहे हैं ना वो तो मैं यहाँ लगा चुका हूँ, और इसका समाकलन क्या होता है tan एक्स होता है। आगे देखिए x tan x माइनस tan x का समाकलन क्या होता है, तो इसका समाकलन 2 को होता है, एक होता है माइनस लॉग मॉड में cos x और एक होता है लॉग मॉड में sec x, ठीक है। तो ये जो लॉग मॉड माइनस में होता है cos x वाला, तो ये माइनस वाला है, माइनस चिन्ह लॉग के आगे माइनस आता है और एक इसमें रहता है प्लस में रहता है। तो अगर इस फार्मूला को लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस का जो चिन्ह है ये माइनस ही रहेगा, लेकिन अगर इस फार्मूला को लिखेंगे तो इस माइनस का यहाँ गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग मॉड में cos x हो जाएगा। अब प्लस का सी,
इसको भी लिख सकते, इसको भी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे तो बस क्या करना होगा, यहाँ आपको माइनस ही रखना पड़ेगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और ये सेक को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन हो गया, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, एक बार आप कमेंट करिए, बताइए कि ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया है। उस क्वेश्चन को हम दोबारा आपको समझा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और आपको समझ में 100% आ ही जाएगा। आप ध्यान से बस देखिए, फार्मूला याद कर लीजिए एक बार, और फार्मूला याद करने के बाद आप वीडियो को देखिए आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं या मेरे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुंचता रहे। और तैयारी आप लोग मेहनत से कीजिए, क्योंकि समय आप लोग का नज़दीक आ गया है, और हमें भी सिलेबस आपका काफ़ी मतलब पूरा करना है। सेकेंड पेपर अभी आपका काफ़ी लॉन्ग है, तो मेहनत जारी है, प्रयास है पूरा कि मतलब आपका परीक्षा से पहले पूरा कर दिया जाए। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।